मार्गदर्शन तो हमारे सर रहे थे, देवकरण जी सर। और हमने खेल शुरुआत किया था तो आपने जो काफ़ी खेल है दिक्कत आई थी। कौन से स्तर तक खेल लिया आपने? ग्रामीण से राज्य स्तर तक। अच्छा, ग्रामीण से सर राज्य स्तर सफ़र तो तक। अच्छा रहा वैसे। हमारी टीम की कुछ लड़कियों को खेलने नहीं देते, जो अभी भी अब खेल नहीं पाती। शुरुआत में तो आई थी प्रैक्टिस के लिए, मगर मैच में नहीं खेल पाई थी वो। आज हम राजस्थान के जो नवनिर्मित जिला है डीडवाना, डीडवाना जिले के एक सुदर्शन ग्राम है, वहाँ राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय वहाँ पहुंचे। यहाँ पे आज जो राष्ट्रीय स्तर पे एक लड़की है वो भी खेलने के लिए पहुंची और राज्य स्तर पे बहुत सी लड़कियों ने खेल खेला है। और उनसे वार्तालाप करेंगे कि ये आपकी जो यात्रा है किस प्रकार रही और यहाँ तक जो किस प्रकार पहुंचे, क्योंकि ये पहले भी चलता है लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों में जो साल या 2 साल हुए उस समय में इस विद्यालय का जहाँ भी गए हम वहाँ नाम सुनने को मिला है कि वहाँ से बालिकाएं हैं और विजेता हासिल करके गई है। लड़कियां हैं जो खेल चुकी है राज्य स्तरीय, इनसे भी बातचीत करते हैं कि इनको जो सुविधा है क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और ये जो यहाँ तक पहुंची है इनके किन का मार्गदर्शन रहा है किन कारणों से, क्योंकि ये जो खेल जगत है तो पहले भी चल रहा था लेकिन इन 2 सालों में ये विद्यालय अग्रसर हुआ है। इसका क्या कारण है इनसे? सबसे पहले तो आपका क्या नाम है? अफरीन। क्या कौन सा खेल स्तर तक खेल चुके हो आप? हम राज्य स्तर तक खेल चुके हैं। तो सबसे पहले बात करें आपने इस गेम में शुरुआत है कब से की और किस प्रकार की? 2021 में हम पीटीआई सर आए थे, तब हम खो खो खेलते थे। हम बिना रूल के खेलते थे। फिर पीटीआई सर ने हमारी टीम बनाई और हमें बनवासा लेके गए। पहले मैच में तो हम हार गए, फिर 2-3 मैच हुए उन्हें में हम जीत गए। फिर साल के आखिर में सर ने कहा कि अगले साल से फुटबॉल शुरू करेंगे। फिर अगले साल से फुटबॉल शुरू किया तो 6 महीने के बाद हमारे स्कूल में टूर्नामेंट आ गया था एरो के पास में था, मगर हमारे स्कूल में करवाया था। उसमें हम फर्स्ट आ गए। फिर यहाँ से हमारी 7 लड़कियाँ गई थी और अगले साल इस बार 8 गई थी। अच्छा, पिछली पहली बार तो 7 लड़कियों ने राज्य स्तरीय खेल चुका, अब की बार तो सबसे पहले शुरुआत की आप बता रहे हो कि खो खो खेलते थे। एक तो ऐसे मनोरंजन की दृष्टि से खेलते थे या कि टीम बना के तैयारी की हमें आगे भी खेलना है इस प्रकार खेलते थे? पहले इतना ज़्यादा नहीं था गेम के लिए, तो ऐसे मनोरंजन के लिए खेलते अच्छा, थे। मनोरंजन पहले पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। हाँ। तो फिर ये श्रेय किन को जाता है जो आपने यहाँ तक आज राज्य स्तर तक पहुंची हो, इतनी एक विद्यालय से कम से 17 लड़कियां हो और एक आपने भी पहले बताया था सर ने भी कि एक राष्ट्रीय स्तर भी खेल चुकी है, आज आज ही की है शायद, है ना? हाँ, तो यहाँ तक आने का सफर है वो श्रेय किन को जाता है? वो हमारे सर को ही जाता है। अच्छा, सर कौन से सर है? पीटीआई जी सर। हाँ। शुरुआत की ग्रामीण से आज राज्य स्तर पर पहुंचे हो, हाँ। तो ये सफर है इतना किस प्रकार रहा आपका? सर सफ़र तो अच्छा रहा वैसे। हमारी टीम की कुछ लड़कियों को खेलने नहीं देते, जो अभी भी अब खेल नहीं पाती। शुरुआत में तो आई थी प्रैक्टिस के लिए, मगर मैच में नहीं खेल पाई थी वो। तो आपके हम समस्या की बात करें तो सबसे बड़ी कौन कौन सी समस्याएं रही? सर एक तो ग्राउंड की थी, अच्छा। और घर वाले कभी कोई परमिशन नहीं देते थे कभी कभी। अच्छा। तो यह यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका मार्गदर्शन मतलब यहाँ इस राज्य स्तर तक पहुँचे तो ये श्रेय किसको जाता है? आपके परिवार या कोई जो यहाँ तक तो आपको पहुँचा है? सर पीटीआई सर ही आए थे, उन्होंने हमें बताया था गेम के बारे में। अच्छा। पहले तो हम ऐसे खेलते थे। पहले नहीं पता था क्या? नहीं। कभी इससे पहले कभी कोई ग्रामीण कोई जिला स्तरीय खेला था क्या आपने? नहीं खेला था। लेकिन पीटीआई जी का क्या नाम है? देवकरण जी सर। अच्छा, उनके मार्गदर्शन से यहाँ तक पहुँचे हो। हाँ। तो हम बात करें आज अपने राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे बड़ी बात करें तो आपके ऐसे खेल के लिए आप सरकार से क्या मांग चाहते हो कि सरकार को ये जो काम है करना चाहिए लड़कियों के लिए, जो आपको समस्याएं होती है उनमें कोई ग्राउंड कुछ भी ऐसी? गाँवों में ग्राउंड अच्छे करवाने चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुचिका है। कौन सी क्लास में हो? मैं 7th क्लास में हूँ। आपने कौन सा स्तर तक खेल लिया है? मैंने भी राज्य स्तर तक खेल लिया है। अच्छा, राज्य स्तर तक हो। तो सबसे पहले आपने शुरुआत किस प्रकार की आज राज्य स्तर तक पहुंचे हो? ये यहाँ ग्रामीण से तो शुरुआत की है ना, अब ग्रामीण से राज्य स्तर तक पहुंचने का आपका जो सफर है किस प्रकार रहा? जैसे सर ने बताया कि हमारे ग्राउंड में सुविधा नहीं है अभी। चारों तरफ से कुछ लोग ऐसे आते हैं, गाड़ियाँ लेके जाते हैं, बकरियाँ लेके जाते हैं, तो वो भी सुविधा पूरी करनी चाहिए सरकार को। मतलब ये है राज्य स्तर, रुचि का नाम है, रुचि का नाम है, इनका कहना है कि हमारे यहाँ तक तो पहुँच के लेकिन हमारे सबसे बढ़िया सुविधा हो रही है, मतलब एक तो ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, मतलब खुले में है, खुले में जो हम तलाई बोलते हैं जो मैदान वो खुले में है, उसके चारों ना तो चार दीवारी है, उसमें में जो गाड़ियाँ हैं वो भी आ जाते हैं, भेड़ बकरियाँ हैं ये भी आती है। तो सरकार से आपकी क्या मांग है कि सरकार हमारे लिए ये सुविधा करे? सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारा ग्राउंड अच्छा बनवा दे। अरे आपने सबसे पहले शुरुआत की है गेम खेलने की, तो आपके घर वालों ने सपोर्ट किया था क्या सबसे पहले? सबसे पहले तो किसी को भी नहीं किया था, मेरे हिसाब से तो मुझे तो नहीं किया था। तो फिर उन घर वालों को इसके लिए प्रेरित
किन्होंने किया कि हम खेलने दिया जाए इन बच्चों को? आपने किया या कोई और था? हमारे देवकरण जी सर ने। अच्छा, यहाँ के जो पीटीआई जी सर, जो अभी हमसे बातचीत कराई थी, जो पीटीआई जी सर है देवकरण जी, उन्होंने इनके घर वालों को मतलब अगर सर गेम के लिए प्रेरित किया कि बच्चों को खेलने दो, हमारी जिम्मेदारी है, इस प्रकार करके आज यहाँ तक राज्य स्तर पर पहुंचे। अब आगे का क्या है आपका? और हमारे एक सुमन मैम है, उन्होंने भी हमारी मदद की है खेल में आगे बढ़ने के लिए। आप तनिषा, कौन से स्तर पे गेम खेला है? राज्य स्तर। अच्छा, राज्य स्तर पे। तो सबसे पहले इस गेम की आपने किस प्रकार शुरुआत की? कौन से सन से खेल रहे हो गेम? सन तो 2021 होगा। अच्छा, तो शुरुआत में क्या किस प्रकार की है यहाँ तक पहुँचने के लिए? कुछ तो आपको जरिया मिला होगा या कोई मार्गदर्शन रहा है? किस प्रकार पहुँचे यहाँ तक? मार्गदर्शन तो हमारे सर रहे थे, देवकरण जी सर। और हमने खेल शुरुआत किया था तो काफ़ी दिक्कत आई थी, जैसे ग्राउंड में भी दिक्कत थी, सर ने सुधरवाया था, स्कूल में भी दिक्कत आई, घर वालों ने भी कई प्रॉब्लम बतवाई थी ऐसे। अच्छा, घर वाले शुरुआत में आप जब खेलने के लिए गए तो ऐसे हमारे राजस्थान में एक है कि जब लड़कियां जाती है तो घर वालों के डर रहता है, वो नहीं जाने देते हैं खेलने के लिए। तो आपके भी ऐसी कोई समस्या आई थी क्या? सर मेरे तो नहीं आई, लेकिन 2-3 बच्चियां थी उनके आई थी, अच्छा, काफ़ी उन्हें आई। उन्हें नहीं जाने दिया? ने जाने तो नहीं दिया, यहाँ पे नहीं खेलने देते हैं। अच्छा, कुछ कुछ अभी भी गाँव वासी है जो खेलने देते हैं अपने बच्चों को। तो अब आगे की क्या आपकी तैयारी है? कोई आगे भी खेलने का है क्या? हाँ, आगे खेलने आपके का है। मतलब शुरुआत में क्या घर वालों की तरफ से कोई समस्या आई थी क्या? घर वालों की तरफ से ये समस्या है कि तुम अभी पढ़ाई पर ध्यान रखो, गेम मत खेलो, ऐसे हुआ था। तो फिर आप यहाँ तक राज्य स्तर भी खेल चुके हो, घर वालों का भी ऐसा कहना था कि पढ़ाई में ध्यान रखो, तो फिर घर वालों को किस प्रकार मनाया आपने, प्रेरित किया? पापा तो कुछ नहीं कहते थे, मम्मी ने थोड़ा बहुत कहा, फिर नहीं कहा ऐसे। तो फिर उनको समझाया तो होगा ही किसी ने कि ये गेम है, अभी गलत चीज नहीं है, इसका भी स्कोप अच्छा है। आपने प्रेरित किया या आपके कोई सर थे या कोई तो होगा ही? पीटीआई सर ने पेरेंट टीचर मीटिंग में ऐसे बताया था पेरेंट्स को कि गेम खेलना चाहिए। यार, आप जगह जगह जाते हो खेलने के लिए, आप देखते नहीं हो कि मतलब लड़कियों की सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? मतलब हर जगह जाते हो आप खेलने के लिए, तो सब पेरेंट्स को ऐसा लगता था कहाँ पे रखेंगे, कैसी जगह रखेंगे। तो यहाँ पे जो आप अब खेलने के लिए जगह जगह गई हो, तो आप ये डीडवाना कुचामन खेल गए हो क्या? या आपने जो किट पहना है, तो डीडवाना कुचामन के तो वहाँ पे भी आप अकेले या कोई सपोर्ट करके आपको पूरी टीम को लेके जाता है? कौन है जो आपको वहाँ तक हर जगह आप राज्य स्तर तक पहुँचाए आपको? तो कोई तो है जो सपोर्ट करके लेके जा रहा है, कौन है? सर हमारे कुछ लड़कियां फार्मर फैमिली से बिलोंग करती है, तो उनको ऐसे फंड वाला हो जाता है, तो आधी लड़कियों के लिए सर ने पूरी टीम से पैसे नहीं लिए और अच्छा। खुद ही पूरे पैसे करके लेके जाते हैं। तो हम बात करें तो सबसे बड़ा शहर यहाँ के एक तो एचएम सर है, और एक जो यहाँ के पीटीआई सर है देवकरण जी। इन लड़कियों का भी कहना है कि हमारे मतलब घर वाले हैं, वो भी हमें पता है कि एक महिला होती है, लड़कियां होती है छोटी है, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं कि उनके अनेक प्रकार के भय रहते हैं, और ये गरीब घर से रहते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं गाँव में, तो उनके बजट की भी होती है। तो यहाँ के जो पीटीआई सर है, एचएम सर है, उन्होंने इनको पूरा सपोर्ट किया है, हर जगह ले जाने का भी अपने ऊपर जो भी है घर वालों को जिम्मेदारी लेके लेके गए और यहाँ तक राज्य स्तर तक पहुँचाए। तो मैं ये सभी जितने भी पीटीआई है, हर विद्यालय में जो भी है सर, एचएम सर और पीटीआई, उनसे मेरा भी एक अनुरोध है कि आप भी इस प्रकार की जो ये इस विद्यालय के जो सर है पीटीआई सर और एचएम सर, उन्होंने मेहनत की, आज जो लड़कियां हैं उनको राज्य स्तर तक पहुंचाया, और यहाँ तक कि एक लड़की आज ही मतलब राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए गई है। तो मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप ही पूरे विद्यालय को जागरूक करें इस प्रकार के, जो स्पोर्ट्स का है पूरे भारत में स्कोप चल रहा है, तो आप भी अगर सर करें उनको, घर वालों को इन सर ने किस प्रकार प्रेरित किया है। यहाँ पे पहले एक भी खिलाड़ी नहीं थी, ना कोई टीम थी, ये सर आके 2021-22 में इन्होंने ज्वाइन की, आके आज इतनी बड़ी टीम बना दी है।